प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस अपन लोग धाकड़ क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं कि हमारे पास में बच्चों 11 की फिजिक्स में बच्चों आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक एकदम नया एकदम नीट एंड क्लीन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा पथ पर गति। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सरल रेखा में गति या सरल रेखी पथ पर गति, जो भी आपके फिजिक्स के चैप्टर में दिया गया हो, ठीक है। तो सरल रेखी पथ पर गति या तो सरल रेखा में जो गति नाम का बच्चों हमारे पास में ये चैप्टर है ना बच्चों की बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब इसमें हमको पढ़ना है केवल गति के बारे में। मतलब दुनिया में जितनी चीजें हैं गतिमान है बच्चों, दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर की अपने पास में स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, सरल रेखा में गति। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना कि आज की हमारे पास में जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है सरल रेखा में गति। तो हमने कहा कि सरल रेखा में गति। अब बताओ बच्चों, इसका मतलब जो सरल रेखा में हमारे पास में यहाँ से गति कर रहा है, तो यहाँ से सरल रेखा में जो हमारे पास में गति निकल के आ रही है, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा प्यारे डियर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइट। अब बताओ बाबू, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, लाइन है ना, लाइट नहीं। तो प्रकाश में गति थोड़ी है यार, सरल रेखा में गति है। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइट। तो जब प्रकाश हमारे पास में प्रकाश, सॉरी फिजिक्स पढ़ा के उतरे हैं, बस वही बात है। तो अगर कि सरल रेखा में जो गति है, ये हमारे पास में गति क्या होती है? बच्चों पहले हम लोग सरल रेखा में गति नहीं समझते हैं, पहले हम ये समझेंगे कि गति क्या होती है। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो जो गति होती है, जैसे हमने कहा कि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स में अनेक प्रकार की ब्रांचें क्या है, अलग है। जैसे कि यांत्रिकी विज्ञान को अलग रखा गया है, प्रकाशिकी विज्ञान को अलग रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। जैसे आप लोग अलमारी में कपड़ा रखते हो तो छोटे कपड़े अलग रखते हो, बड़े कपड़े अलग रखते हो, जो साड़ियाँ या आपके शर्ट पैंट होते हैं उसको हैंगर में टांग देते हो। उसी प्रकार से विज्ञान में भी सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से लगाई गई हैं। इसका मतलब इसमें जो गति को देखा जाता है, गति का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा? तो हमने कहा कि गति का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होती है उसे यांत्रिकी विज्ञान कहा जाता है। पहले एक बात यहाँ से समझ कर रखना, गति का जो अध्ययन करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिकी विज्ञान कहा जाएगा। एक ये मतलब तो बाबू हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यांत्रिकी विज्ञान हमारे पास में क्या होती है, गति का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिकी विज्ञान कहा जाता है। अगर कभी आप लोगों से ये मतलब रख रहा है कि गति हमारे पास में क्या होती है, गति किसे कहा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे पास में गति होती है इसे हम लोग क्या कहेंगे? गति का मतलब यह है कि जीवन में जितनी वस्तुएं चल फिर रही हैं वही क्या है? गति है। एक ही मतलब वो क्या है? गतिमान है। जो वस्तुएं स्थिर है वो गति नहीं कर रही हैं, हम लोग यही समझ के चलते हैं। लेकिन फिजिक्स कहती है कि ना, ऐसा नहीं है। हम वो चीज बताते हैं जो तुम्हें नहीं दिखता है, वो चीजें होंगी। चलती फिरती हैं तो ये तो सभी को लग रहा है कि भाई गति है, लेकिन स्थिर है तो वो भी गति है। अच्छा तुम ये बताओ, मैं स्थिर हूं कि मैं गति कर रहा हूं? तो आप कहोगे कि सर हम क्या हैं? स्थिर हैं, हम गति नहीं कर रहे हैं। मैं आज सर आप गति नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम भी बैठे हो, तुम गति नहीं कर रहे हो? कहेंगे हाँ भाई, लेकिन हमने कहा कि यार किसी दूसरे इंसान से पूछवाएं। जैसे एक बार आप लोग कहानी देखे थे ना, जैसे कह रहा है कि अरे भाई ये बताओ, गंगा नहाने 5 लोग गए थे, अब पांचों लोग निकल के खड़े हो गए। एक लोग गिनते हैं यार, गिन लेते हैं कोई डूबा तो नहीं है। कहते हैं 1 2 3 4। हाँ यार लगता है कि एक तो डूब गया। कहते हैं कहाँ, सब लोग तो हैं। अपने गिनता फिर 1 2 3 4। पांचों मित्र मूर्ख इस तरीके से कि जब उन सामने खड़े हैं ओका गिने, अपने का गिनवे नजर है। कहा 4 लोग हैं, एक डूब गया है। जब किसी और व्यक्ति को एक को बुलवाए, कहे यार देखो यार हम लोग 5 लोग हैं कि नहीं? कहते यार तुम बड़े मूर्ख इंसान हो, तुम लोगों को गिनती नहीं आती है। तो गति जो होती है बच्चों, अगर हम अपने सापेक्ष देखेंगे तो गति अपने सापेक्ष हमेशा हमको स्थिर दिखाई देती है। वस्तुएं अपने सापेक्ष कभी भी गति नहीं करती हैं। हमने कहा कि मैं हूं, क्या मैं गति कर रहा हूं? नहीं गति कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं दुपहिए पे बैठ जाऊं तब तुम मुझे देखो, मैं ऐसे ही ऐसे जाता हुआ दिखाई दूं। हमने कहा कि तुम देख रहे हो, अगर मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूं तो ये मार्कर तुमको क्या गति करता हुआ दिखाई दे रहा है? दे रहा है, दे रहा है ना? लेकिन अगर हमने कहा कि तुम भी अपनी अपनी गर्दन ऐसे ऐसे करते रहो, इसी प्रकार से गति करते रहो, देखो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो ये दोनों हमारे और तुम्हारे देखने पर तो गति कर रही हैं, लेकिन ये का देखे दोनों गति नहीं कर रही हैं। जैसे हमने कहा कि अगर गति करती हैं तो आगे पीछे दूरी या समय में परिवर्तन हो जाता है।
दो लोग जब द्विपहिया से जाते हैं, कार से जाते रहे और दोनों लोग आपस में से करके खिड़की से देखते रहे, एक दूसरे को निहार रहे हैं, आंखें चार हो रही हैं भाई साहब। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो वस्तुएं जो गति करती है ना, हमेशा किसी दूसरे के सापेक्ष। अगर हमको कोई पृथ्वी पर देखेगा, तुम ही आकर के मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो हम गति नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमको चंद्रमा से जा करके देखोगे तो ना, तो मैं गति कर रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा के पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है गोल गोल एकदम से, पृथ्वी क्या करेगी, ये तुम हमको देखोगे यहाँ से, ये मैं बैठा हूँ। अब बताओ, जब यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो चंद्रमा पर जाकर के देखोगे ना, तो हमेशा तुमको हम ऐसे गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दूंगा, ऐसे ऐसे मैं एकदम गोल गोल क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो कहेंगे कि वस्तुएं हमेशा अपने सापेक्ष स्थिर दिखाई देती हैं और दूसरे के सापेक्ष क्या होती हैं, गति करती रहती हैं। तो गति का मतलब क्या होगा, जो वस्तुएं चलती फिरती, गति के दौरान अगर दुनिया में गति नहीं होता ना बाबू, तो जीवन कभी संभव नहीं होता। खून शरीर में जो अपने रुधिर है, खून है, उसमें जो क्या कण है खून के, वो गति कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो गति नहीं करते तो क्या होता, जीवन संभव होता नहीं। हृदय अगर पंप नहीं करता, गति नहीं करता, तो क्या जीवन संभव होता, सर नहीं होता। आप गति करके एक स्थान से दूसरे के स्थान पर नहीं जा पाते, तो क्या आप गति करते, नहीं कर पाते। हमने कहा कि वस्तुएं तो गति करने में समय लगता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं आया, तो आपने अपने मोबाइल में सेकंड देखा, देखो आपके मोबाइल में सेकंड का टाइमर चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैं आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गति करके आया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जाने में जो समय लगता है, जितने समय में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाऊं, वही हमारे पास में क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो गति हमेशा समय के सापेक्ष चलता है। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन हो जाए, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति में जो समय के साथ परिवर्तन होता है, प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो चलो, एक बात तो गति की अपने समझ में आ गई है कि वस्तु में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहा जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो गति तो तब होगी ना जब वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां से मैंने ये कहा, ये हमने कहा कोई बिंदु माना ए है, इस बिंदु को हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या होगा, बी होगा। एक यहाँ से बच्चों की स्कूल की बस जा रही है, आप लोग ये ध्यान से देखो, बच्चों की स्कूल की यहाँ से जो क्या है, बस है। इस बस को जब मैंने यहाँ से क्या किया, भेज दिया, तो ड्राइवर अंकल ले करके यहाँ से बस को लेकर के गए। तो ले करके जाने में प्यारे बच्चों, बस को यहाँ से यहाँ तक उन्होंने आया और बस को यहाँ पर क्या कर दिया, खड़ी कर दिया। तो आप लोग ये देखो, जो बस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में आई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ क्या लगा, बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने में वस्तु के बीच में कुछ क्या लगा, समय लगा। तो जो स्थिति में परिवर्तन हुआ समय के सापेक्ष, तो हम लोग कहेंगे कि ये कार क्या, बस क्या करके आई है, गति करके आई है। तो गति के बिना जीवन संभव नहीं है। वस्तुएं क्या करती हैं, गति करती हैं। तो समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है, गति कहलाएगा। आप हमको यहीं पर खड़ा देखता मिलोगे, तो आप हमको ये नहीं कहोगे कि मैं गति कर रहा हूं, मैं क्या हूं, स्थिर हूं। तो मैं जो स्थिर हूं, वो हमारी गति नहीं है प्यारे बच्चों। तो वस्तुएं हमेशा समय के सापेक्ष यदि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो हमने कहा कि हमेशा अगर कभी हम लोग देख करके चलेंगे, तो किसी वस्तु की स्थिति में जो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहा जाता है। अगर अब हम लोग देख करके चलेंगे कि भाई चलो, हमारे पास में गति क्या होती है, तो हमने कहा कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या है, गतिमान है। सब वस्तुएं एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं। अपनी पृथ्वी देखो, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। अब सूर्य को देखो, तो अपने पास में मंदाकिनी में, अपनी मंदाकिनी जो आकाश गंगा है, उसमें चक्कर लगा रही है। तो ये उसका क्या है, ये अपने पास में क्या होगा, आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है। इसका मतलब वो भी क्या है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। और पूरे जितने ब्रह्मांड में तारे हैं, सब तारे हैं, तारे आपस में गति कर रहे हैं कि नहीं, तो तारे भी क्या है, गतिमान है। तो दुनिया में अनेक वस्तुएं गतिमान है। बिना गति के किसी वस्तु का जीवन संभव नहीं है। किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना है, तो उसके सापेक्ष उसके थोड़ा दूर हट जाओ, तब लगेगा कि हाँ, ये गति कर रही है। जैसे ट्रेन में आप बैठे रहो, जब ट्रेनियम बैठे रहते हैं, तो हमने कहा ट्रेन में तुम्हारे सामने जो सीट पर बंदा बैठा है, क्या वो गति कर रहा है, नहीं ना। सीट पर वो अभी भी बैठा था, वो अभी भी बैठा है, वो गति नहीं कर रहा है। इसका मतलब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम लोग खिड़की के बाहर देखेंगे, गौरी मोरी मैया, इतनी तेज ट्रेन चल रही है ना, तब वो गति कर रही है। तो हमेशा हम लोग जो गति का अध्ययन करना होता है, वो हमको किसी दूसरे के सापेक्ष देखना होगा। हम लोग अपनी पृथ्वी पर हैं, हम लोगों को नहीं लग रहा है कि हम लोग गति करते हैं, हमको लगता है कि चंद्रमा गति कर रहा है। लेकिन अगर चंद्रमा पर कोई चला जाएगा, तो ऊपर लगेगा कि चंद्रमा वाला व्यक्ति स्थिर है,
तुम चंद्रमा पे चले जाओ, तुमको लगेगा कि पृथ्वीवासी सारे गति कर रहे हैं, आज पृथ्वी आती है, कल पृथ्वी जाती है, आज आ गई, कल चली गई, ये हमको लगता है। समझ में नहीं है? तो हमेशा गति दूसरे के सापेक्ष देखी जाती है। तो चलो गति का तो अध्ययन आ गया कि गति हमेशा किसी एक बिंदु के सापेक्ष नहीं, समय के साथ में स्थिति में जो परिवर्तन हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गति कहा जाता है। समझ में आया? अगर कभी कभी हम लोगों को अब बोल करके चलेंगे कि हमने कहा कि दुनिया में किसी वस्तु अगर जीवन में शरीर में जब तक ब्लड दौड़ रहा है, अभी कहते हैं इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर साइंस से ना जोड़े अध्यात्म से थोड़ा थोड़ा जोड़े तो अध्यात्म भी यही कहता है कि जीवन एक गति है और मृत्यु एक विराम है। जब तक जीवन है तब तक गति है और जब मर जाओगे तो वो एक प्रकार का क्या होगा, विराम हो जाता है, विराम अवस्था में चले जाते हैं। तो मैंने कहा गति और मैंने कहा विराम। तो हमने कहा अगर कभी कोई पूछेगा कि अवस्था के आधार पर तुम्हारे पास में क्या होती है, गति क्या होती है, अवस्था के आधार पर गति, ध्यान से देखिए चलो, अवस्था के आधार पर यहाँ से जो हमारे पास में गति निकल के आएगी वो अवस्था के आधार पर कौन सी गति होती है, तो अवस्था के आधार पर दो प्रकार की गति होती है। एक तो विराम अवस्था की गति होती है, ध्यान से देखो, अवस्था जो ठीक है, तो अवस्था के आधार पर गति देखेंगे, एक तो होता है हमारे पास में क्या होगा, विराम अवस्था, एक हमारे पास में क्या होता है, गति अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, विराम अवस्था की वस्तु में कहा जाएगा। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति अवस्था कहा जाता है। ट्रेन में हमारे सापेक्ष बैठे सभी व्यक्ति स्थिर हैं तो उसे स्थिर कहा जाएगा, क्या होगा, विराम अवस्था में कहा जाएगा। जो रुकी हुई वस्तु होगी उसे विराम अवस्था, और जो चलती फिरती वस्तु होगी उसे क्या होगा, गति अवस्था। तो बताओ चंद्रमा गतिमान है कि नहीं है, लेकिन धरती पर पेड़ गतिमान है, हमारे सापेक्ष पेड़ गतिमान नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे चले जाओगे तो पेड़ क्या है, गतिमान है। हमारे सामने तुम्हारी भैंस गतिमान नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे चले जाओगे तो तुम्हारी भैंस गतिमान है। अभी हमारे सामने खड़े हो तो तुम गतिमान नहीं हो, तुम दुपहिया पर बैठ करके चले जाओगे तो तुम क्या हो, गतिमान हो। अगर मैं भी दुपहिया पर बैठ के जाऊंगा, दोनों लोग 40 पे भगा करके चलेंगे तो कोई गतिमान नहीं होगा, न तुम न मैं। लेकिन तीसरका व्यक्ति जब देखेगा वो कहेगा कि हाँ गतिमान है, क्योंकि हम दोनों लोग साथे साथे आगे बढ़ रहे हैं, साथे पीछे आ रहे हैं, साथे आगे जा रहे हैं, साथे पीछे जा रहे हैं। झूला पे तुम बैठे रहते हो अपने मित्र के साथ में, झूला जब का करो बच्चों, झूल रहे हो तो दोनों लोग स्थिर हो, उतनी दूरी है ना, लेकिन तीसरका जब देखेगा वो कहेगा कि क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी ट्रेन के अंदर बैठे रहो, ट्रेन अचानक से चल जाती है तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास में क्या होगा, ट्रेन चली है कि नहीं चली है। जब बाहरवा देखते हैं तब पता चलता है, माय गॉड ट्रेन चल रही है। तो गति केवल क्या होता है, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति जब परिवर्तन आ जाता है, एक जगह से परिवर्तन दूसर की जगह पर चला जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, गति कहते हैं। हमेशा एक वस्तु होती है विराम, एक वस्तु होती है स्थिर। कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष जब उसके अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो विराम अवस्था कहलाती है। जब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाए तो गति अवस्था में कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि पेड़ कभी गति नहीं करते हैं, दीवार कभी गति नहीं करती है, मकान कभी गति नहीं करता है, बात समझ में आ रहा है ना। हमने कहा मोबाइल कभी गति नहीं कर सकती है, टेबल कभी गति नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास में क्या है, विराम अवस्था की है। हमने कहा कि चलती हुई कार है तो गति अवस्था है, अगर हमने कहा कि चलती हुई ट्रेन है तो गति अवस्था है, और हमने कहा कि चलती हुई गाड़ी है तो गति अवस्था है, उड़ती हुई पतंग है तो गति अवस्था है। सब के आगे उड़ती हुई लगा रहा हूं, अगर पतंग बोल दूंगा जमीन पे गिरी भी तो हो सकती है, तो क्या वो गति कर रही है, क्या नहीं। अगर हमने कहा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गति, ये भी गति अवस्था में है, पृथ्वी की गति ये भी गति अवस्था में है, तारों का गति ये भी क्या है, गति अवस्था की वस्तु में कहलाती है। तो कभी कोई मास्टर अगर बोल दें कि विराम अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या है, विराम का मतलब रुकी हुई अवस्था, जौन वस्तु रुकी हो विराम में है और जौन चल रही है वो क्या है, गति अवस्था में। इतना समझ में आया। तो विराम अवस्था और गति अवस्था, इतना दो चीज तो हम लोग समझ लिए हैं। अब आगे देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में गति कितने प्रकार की होती है, एक हमें देख करके चलना है प्यारे बच्चों कि गति कितने प्रकार की हमारे पास में गतियां होती हैं। चलिए डी, गति तो मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो दोस्तों बस थोड़ा सा ये है कि जो कैमरा है बहुत ज्यादा हीट हो चुका है,
बच्चों कैमरा भी बंद हो जाएगा अचानक से तो पूरा वीडियो फेल हो जाएगा। इसी के बाद 10 मिनट के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पार्ट 2 वाला, तब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। ये पार्ट में केवल हमें गति का परिचय के लिए समझना है। अब हम लोग यहाँ से समझ चलेंगे गति कई प्रकार की होती है। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो बच्चों, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दे बच्चों, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।